मैंने आज तक ये बात नहीं कही है, पर मैं अब कह रही हूँ। अंशु के पापा, जो मम्मी के भैया हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बाद में गलती की। अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीजें और मेरी जो भी डिटेल है चैनल्स की, जो अकाउंट, सारी चीजें अंशु तो मुझे ला के दे, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी, दूसरी चले जाएगी, ये चीजें मैं देखूंगा, मुझे थे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मेरे कैरेक्टर को भी वो कर दिया। मेरे पति को मरे हुए टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 दिन में उनके मन में ये ख्याल भी आ गया कि मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या है, मैं 25 साल की हूँ, मैं तो भाग जाऊंगी, शादी वादी कर लूंगी। यह चीज इतनी हर्ट की थी मेरे को कि शायद वो केक वाली तो चीज ही क्या थी। उन्होंने मेरे को कैरेक्टर को लगा और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगी। मैंने घर पे पापा जी को भी ये चीज बताई थी, अपने ससुर जी को, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ गलत किया उसने। ठीक है, ना तो मैं उनसे बात करती थी अपने माँ बाप से, ना मैं इसके पापा का मूवी देखना चाहती थी कि मैं इनसे कभी बात भी करूं, उस इंसान से बात करूं जो मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है ना। मम्मी की जो बहन है, मैं उनसे भी बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे घर में कम विरोध नहीं फैलाए। ठीक है, मैं सारी चीजें खोल दूंगी जो आज है, क्योंकि मैं घुट घुट के बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मौसी जी मैं फिर भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, आगे पीछे घूमती रहती हूँ। मौसी जी, मम्मी के मायके वाले, कोई भी चाहे इतनी बड़ी गलती करी, मैंने उनको भी माफ किया। उसके बाद पापा जी ने बोला कि अपनी मम्मी से भी तुम बात करो, तब मैंने उनके कहने से अपनी मम्मी को फोन लगाया, जब बात करी थी। ठीक है, मैंने वो भी तो बुलाया ना, और फिर वो भी बुलाया। मैंने सब खत्म किया कि लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं रखी थी, पर अब मैं रखूंगी सारी बातें कि सबको पता चले। किया तो तुम्हारे भैया ने भी ऐसा था कि जो तो भग जाएगी, ये कितना मेरे कैरेक्टर पे वो कर दिया कि तो भग जाएगी, इसका क्या है वो अकाउंट, तो उनसे भी नाराज हो रही थी मैं, तो तुम्हारी बहू थी ना, उनको तुमने क्यों माफ कर दिया, क्योंकि वो तुम्हारे भैया थे। ऐसी वो मेरी माँ है, मैंने भी माफ किया। ये तुम्हारे भैया का तो किसी ने बताया नहीं ना सोशल मीडिया पे आके, वो तो तुमने वहीं की वहीं छुपा दिया। हम ऐसे पागल थे, हमने दिखा दिया, क्योंकि हम सही गलत जानते हैं, करते हैं। तो तुमने वो क्यों नहीं बोला, उसको क्यों माफ करती, उसको तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सपना ने अभी तक कभी भी इतने सालों में कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बात, अपने घर की पर्सनल बातें कभी भी शेयर नहीं किया था। अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने सास ससुर के हर शख्स के बारे में सपना हमेशा अच्छा ही दिखाती थी, अच्छा ही करती थी। लेकिन कुछ बातें जब सपना को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए सपना ने सोशल मीडिया पे सब बातें शेयर की थी। अंशु के पापा ने भी कहा था कि सब सपना के चैनल्स, एफडी वगैरह कुछ भी है, राजवीर जी के जो भी है वो ला के दे दो, सपना चली जाएगी, सपना रहेगी नहीं, सपना छोड़ के चली जाएगी, ऐसा वैसा कुछ बोला था अंशु के पापा ने। वो बात भी सपना ने कभी खुला नहीं किया था। और उनके सास की बहन ने भी, यानी सपना की मौसी सास ने भी कुछ बातें और कलेश फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन सपना ने अभी तक सोशल मीडिया पे कभी भी शेयर नहीं किया। अपने इस पे हैंडल कर रही थी सपना। लेकिन जब सब्र का बांध टूट चुका था सपना का, जब सपना ने सोशल मीडिया पे पहली बार सपना ने शेयर किया अपनी पर्सनल बातें, घर वाले बाहर वाले, जब राजवीर जी थे जब तो बाहर वाले कभी भी इंटरफेयर नहीं करे, सूरज जी राजवीर जी थे, जब राजवीर जी जाने के बाद फिर बाहर के भी सब इंटरफेयर करना चालू कर दिए, सास के मायके वाले सब इंटरफेयर करना चालू कर दिए। सपना पहले ही सिंगल मदर बन के बच्चों को कैसे तैसे बड़ा कर रही है, हर चीज़ पूरी कर रही है, घर का भी देखभाल कर रही है, सास ससुर की भी मान सम्मान का ध्यान रख रही है, और अंशु के साथ भी इतने अच्छे से रहती है सपना। एक तरफ से रिश्ता नहीं बनता है, अंशु भी सपना का बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। सच में ऐसी ननंद मिलना, ऐसी भाभी ननंद का जोड़ी इतना अच्छा है कि सच में किसकी नज़र नहीं लगना इनकी जोड़ी को। और सपना के मायके वाले भी इतने अच्छे हैं, कभी भी सपना को गलत सीख नहीं देते। उनके मायके वाले आते हैं तो कोई भी घर में अच्छे से बात नहीं करता, इसलिए सपना नाराज है, क्योंकि सपना उन ससुर वालों की सबकी अच्छे से बातचीत करती है, सबका अच्छा खाना बनाना, सबको खिलाना, हंस खेल के रहना, घर का माहौल अच्छे से रखती है। लेकिन उनके पियर वालों का हमेशा अपमान होता है, इसलिए सपना को बुरा लगता है, उनके मायके वालों को भी बुरा लगता है। बातें भूलकर सपना आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके सास ससुर वही बात लेके बैठे हैं कि कुछ बातें हुई होंगी पिछले टाइम पे, पर वो बात भूल जाना चाहिए। जैसे सपना भूल चुकी है वैसा उन्होंने भी भूल जाना चाहिए। सपना प्रमोशनल वीडियोस बनाती है तो कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनती है, लेकिन सपना के वीडियोस बनाने के पीछे भी सपना कितना रोती है वीडियोस बनाने के बाद।
अच्छे अच्छे कपड़े पहन के प्रमोशनल वीडियोस बनाना सपना का काम है यूट्यूब पे, इसलिए सपना करती है। और शिवी के वैसी फ्रेंड भी मिलना बहुत किस्मत से मिलती है, शिवी की वैसी फ्रेंड सच में। लेकिन सपना को प्लीज़ बाहर वाले इंटरफेयर करके सपना की ज़िंदगी में जहर न घोले। बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।